प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, फिर से परमेश्वर हमें संभाल के रखा और परमेश्वर हमें आज एक और नया दिन दे दिया। हम प्रभु को धन्यवाद करें। और जैसे आज हम सुबह अपने अपने बिस्तरों से आमीन उठे हैं, आमीन, वैसे ही कुछ बातों में प्रतिदिन हम उठने की इच्छा रखें और हर एक दिन आमीन परमेश्वर हमें कुछ नए बातों में आमीन खड़ा करे, कुछ नए आशीष की ओर प्रभु हमें लेकर जाते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ ये समय आमीन परमेश्वर हमें बहुत 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 बातों में आमीन आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए आमीन प्रतिदिन परमेश्वर हमें ये आमीन जीवन की रोटी देते हैं, ताकि ये रोटी खाकर हम आत्मिक जीवन में सामर्थ्य होते जाएं और प्रभु के कामों में, प्रभु की आशीष में आगे बढ़ते जाएं। आज एक वचन पढ़कर हम आगे की ओर बढ़े। नीति वचन उसका 26 अध्याय और उसके 13 वचन से लेकर कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। तो परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ हमें परमेश्वर बहुत बहुत हमें इन दिनों में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर आमीन आशीषित करके परमेश्वर के कार्यों के लिए प्रभु। लेकिन एक बात है, आलस। आलस ऐसी एक चीज़ है, अगर वो आलस हमारे जीवन में आया है तो हम परमेश्वर की उस आशीष में, परमेश्वर की उस योजना में, परमेश्वर की उस आमीन जो बुलाहट में हम बढ़ नहीं पाते हैं। आलस हमें उसमें बढ़ने से रोकता है। तो आलसी कहता है मार्ग में सिंह है। जब आलस किसी के जीवन में आ जाता है, आलस किसी के जीवन में आने के बाद वो कहते हैं आमीन मैं ये काम करना चाहता हूँ लेकिन ये कारण से नहीं कर पाया, या वो कारण से मैं नहीं आ पाया। स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, चर्च जाने के लिए, जॉब पर ऑफिस में जाने के लिए, शॉप में जाने के लिए मन नहीं होते, आलस आ रहा है। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये कारण था, क्योंकि वो कारण था। जब आलस आते हैं तो ऐसे बहुत सारे कारण हमारे जीवन में दिखते हैं कि मैं ये कारण से ये काम नहीं कर पाया, या मैं किसी कारण से वो काम नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, ऐसे एक बातें हो जाता है। तो यहाँ पर जो आलसी शब्द लिखा है इंग्लिश में, उसको जब हम पढ़ते हैं तो एक स्लेकर वर्ड मिलता है, स्लेकर। उसका अलग अलग उसके बारे में ट्रांसलेशन होते हैं। स्लेकर का मतलब आलसी, कामचोर, या फिर ढीला काम करने वाला। तो ढीले हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं और ढीले ढाले बनकर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, कोई जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, ऐसे आलस बना देता है। लेकिन परमेश्वर हमें बहुत बड़े कार्य के लिए बुलाया है। बहुत आशीष है परमेश्वर ने, परमेश्वर की महान योजना हमारे लिए है। इसीलिए आमीन ये बातें हमें जानना ज़रूरी है। परमेश्वर के लोगों को वहाँ पर लिखा, जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें बदलता है। एक दरवाज़ा उसके चौखट में जो लगा है, वहीं पर वो बंद होते खुलते वहीं पर है। तो वहाँ पर दरवाजे का एक चूल का इसे एक एग्जाम्पल बता रहे। उसका मतलब हम सुबह आते तब भी दरवाज़ा वहाँ पर है, दोपहर में जाए तब भी दरवाज़ा वहीं पर है, शाम को जाए, रात को जाए, कभी भी जाए, वो दरवाज़ा वहाँ पर है। आलस आएगा तो ऐसे ही है। आलस से भर जाने के बाद आमीन कोई आगे बढ़ना चाहते नहीं है, कोई कुछ काम करना चाहते नहीं है, कोई किसी काम में हाथ लगाना चाहते नहीं है। कभी भी आखिर देखते हैं ये अभी भी यहीं है, अब कल भी यहीं है, परसों भी यहीं है,
इतने समय हो गया प्रभु में आने के बाद, इतने समय हो गया कलीसिया में आने के बाद, अभी भी यहीं पर है। मेरे प्रियो, आलस, हम आलस हो जाते तो हम कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते, हम प्रभु का कोई काम में जो है जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, हम कलीसिया में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, हम घर में परिवार में कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, हम जहाँ पर हैं वहीं पर हम रहना चाहते हैं। ऐसा आलस बना देता है। और आलसी अपना हाथ थाली में डालते तो हैं, परंतु आलस के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। उसका मतलब कोई काम ऐसे बताया गया या कोई काम हमने शुरू कर दिया है, अब शुरू तो कर दिया है, उसे पूरा नहीं करते, उसे आगे जाकर संभालने के लिए वो तैयार नहीं रहते हैं। आलस ऐसा एक चीज़ है, कोई काम शुरू करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। और आलसी व्यक्ति को जब समझाने की कोशिश करें कि आप थोड़ा सा कामकाजी बनो, आप थोड़ा सा जिम्मेदारियां लो और आप आगे बढ़ो, तो ऐसे बातें, आलस अच्छा नहीं है। तो आलसी जब ऐसे हो गया है, वहाँ पर लिखा है आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझते हैं। आलसी हो जाएगा तो कोई समझाए, कोई उत्साहित करे, कोई प्रोत्साहन दे, कोई आगे बढ़ाने की बातें बोल रहे, लेकिन आलस होने के कारण उनको लगता है आलस आ गया है, ये तो ये क्या जानते हैं, इन्हें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। आलसी को लगता है मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, ऐसे बातें कुछ हो जाते हैं। और बेचुआना लैंड एक जगह है, बेचुआना लैंड में एक कहावत आलसियों के लिए बोले जाते हैं, द मंथ ऑफ सीड टाइम इज द सीजन ऑफ हेडेक। द मंथ ऑफ सीड टाइम इज द सीजन ऑफ हेडेक। बीज बोने का जो महीना है वो सिर दर्द का मौसम है, ऐसे आलसी लोग बोलते हैं। मेरे प्रियो, ये समय परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे मन में ऐसे बातें आने पाए, प्रभु मुझे बुलाया है, परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर के हृदय में मेरे लिए कुछ महान योजना है। उसके लिए हम उत्साही होकर, कोई कारण हमें रोकने ना पाए, कोई एक जगह पर हम स्थिर ना हो जाए, ठहर ना जाए, हम आगे बढ़ें। और कोई काम हम शुरू करते हैं, एक जगह में आकर हम रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना। क्योंकि लिखा है गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री और उसके 6वें अध्याय में परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहते हैं। 6वां अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। एक बहुत बड़ी कटनी परमेश्वर करने जा रहे हैं, उसमें आपका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आज सुबह आपसे मांगते हैं, जैसे परमेश्वर आज हम नींद को छोड़कर उठे हैं, बिस्तर से उठे हैं, परमेश्वर वैसे ही कुछ बातों में परमेश्वर जहां आप हमें निकालना चाहते हैं, आप हमें खड़ा करना चाहते हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, वो आलस से भरा स्वभाव, वो आलस की बातें हमारे जीवन से हट जाए और हम कामकाजी होकर, उत्साही होकर परमेश्वर उस कटनी की ओर आगे बढ़ें, उस महान योजना को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ें। और वो आशीषें जो आपने अपने लोगों के लिए रखी हैं, उन आशीषों की ओर हम आगे बढ़ते जाएं। आज सुबह जुड़े हुए हर एक प्रत्येक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी कटनी काटने के लिए आगे बढ़े। पिता अपने आशीष किया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और धन्यवाद। आप प्रत्येक सुबह इस जो वचन को सुनते हैं, परमेश्वर बड़े कार्य की ओर हमें लेकर जा रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।